ज़ाकिब साहब, ज़ाहिर है मुआशी और समाजी जो नाइंसाफ़ी है वो हर लेवल पे नज़र आती है। पाकिस्तान का जो मुआशी पैराडाइम है, जो इकनॉमिक पॉलिसी पैराडाइम है, उसमें इंसानी तरक्की का ज़िक्र नहीं होता। अगर होता भी है तो बड़ा क्लीशे सा, बड़ा एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए होता है। आपको लगता है कि कुछ सोच विचार हुई है कभी पाकिस्तान में कि आपने लोगों का मेयार ज़िंदगी कैसे बेहतर करना है, इस तबकाती तकसीम को ख़त्म कैसे करना है? क्योंकि हम देखते हैं मुसलसल इदारे भी, हुकूमतें भी इस तबकाती तकसीम को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही होती हैं, तो ये तो उनके लिए एक एसेट बना हुआ है। तंजीला बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये बातें जो आप कर रही हैं, ये आपके मेरे जैसे थोड़े से बेवकूफ़ लोगों की बातें हैं। ये पाकिस्तान की पावर एलीट की बातें नहीं हैं। ये बातें जो पावर एलीट को करनी चाहिए, ये उनके लिए दिलचस्पी का मौजू नहीं है। जरा बिग पिक्चर देख लेते हैं। मैंने पावर एलीट का लफ्ज इस्तेमाल किया, इसमें कौन है? पावर एलीट वो तबका होता है जिसके पास, जिसके हाथ में मुल्क की फैसला साजी की ताकत होती है। इसमें एक रियासती अशराफिया है जो रियासत से तनख्वाह लेते हैं, मिलिट्री एंड सिविलियन। उसके बाद सियासी अशराफिया है, और तीसरे नंबर पे वो कारोबार है जो इन सबसे जुड़ा हुआ है। हर कारोबार नहीं, क्रोनी कैपिटलिस्ट सेक्टर, वो बिजनेसेस जो आपको नजर आते हैं कि फैसला साजी पर भी असर डाल रहे होते हैं। अब पाकिस्तान में सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इन लोगों ने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो बनाया है ना। आपने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का हवाला दिया। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो वो होता है ना जो किताबों में मिलता है आपको। ये सब अवाम का हुकूमत के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है कि हुकूमत ने कुछ उनको देना है और उन्होंने कुछ हुकूमत को देना है। देखिए, हमारे यहाँ जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो ये था कि पाकिस्तान की ये जो पावर एलीट है, आप 10% समझ लें, 2%, 4%, 5%, इन्होंने 15 से 20% मिडिल क्लास को तवज्जो दी कि उनको फैसिलिटीज दी जाएंगी, उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, वकील से टैक्स नहीं लिया जाएगा, डॉक्टर से टैक्स नहीं लिया जाएगा, दुकानदार से टैक्स नहीं लिया जाएगा, मिडिल लेवल के बिजनेसमैन से टैक्स नहीं लिया जाएगा, और उनको सहूलतें दी जाएंगी। मिसाल के तौर पे जो टर्शरी हॉस्पिटल है, जो बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे मिडिल क्लास के लोग जाते हैं, वो बेहतर होगा। प्राइमरी हेल्थ केयर बेहतर नहीं होगी, यूनिवर्सिटी ठीक होगी, स्कूल ठीक नहीं होगा, और जो मिडिल क्लास के रहने के इलाके हैं वहाँ फैसिलिटीज होंगी। लेकिन मामला ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी अब आके फेल हो गया। अब हम 1-2 साल में यहाँ पहुंचे हैं कि अब एलीट मिडिल क्लास को भी केटर नहीं कर पाती, क्योंकि वो नाइंसाफी का निज़ाम जो इन्होंने 75 साल चलाया है, अब वो ये बोझ उठा ही नहीं सकता। अब उनके पास मिडिल क्लास को देने के लिए भी कुछ नहीं है। इसलिए आपको माशरे में बहुत ज्यादा तजाद नजर आ रहा है। अब जो नीचे वाली क्लास है, 80% आप समझ लीजिए, और उसके अंदर फिर जिस 40% का आपने इशारा किया, इसको तो बिल्कुल ही छोड़ दिया गया। जो 40% है, जो पुअर है $3.5 अ डे पे वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट में, ये तो गरीबुल गरीब है ना। ये वो लोग हैं जहां तक कुछ नहीं पहुंचता, खाना भी नहीं, कोई सितारों की रोशनी भी नहीं पहुंचती। जी देखिए, इनके बच्चे स्कूल नहीं जाते। आप पाकिस्तान की नाखानगी देख लीजिए, 40% से ज्यादा है। ये लोग हैं नहीं जाते, इनको हॉस्पिटल की सहूलत नहीं मिलती। आप प्राइमरी हेल्थ केयर की एक्सेस देख लीजिए। अच्छा, मैं ये जरा बसों के बोर्ड नहीं पढ़ सकते। जी